चने में ये पावरफुल स्प्रे ना सिर्फ ज्यादा फूल और फली देगा बल्कि अधिक पैदावार भी लाएगा। अगर आपकी चने की फसल 20 दिन से ऊपर की हो चुकी है तो ये जादू ही स्प्रे आपकी फसल के लिए बहुत ही काम का होने वाला है। चने के खेत में पौधे उगने के कुछ दिन बाद ही फसल में पीलापन, कमजोर पौधे, कम फुटाव और बढ़वार रुक सी जाती है और आप सोचते हैं कि फसल में गलती कहाँ कर दी, लेकिन ये आपकी समस्या नहीं है। ये समस्या हर साल लाखों किसानों के खेत में आती ही है। तो आखिर ऐसा क्या स्प्रे करें इस टाइम पर जिससे फसल की पैदावार भी अच्छी हो और कीट और रोग का प्रकोप भी देखने को ना मिले? तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी चने की फसल कितने दिन की हो चुकी है, ताकि अगला वीडियो हम आपकी फसल की स्थिति के अनुसार बना सके। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर किसानों के साथ यही होता है कि वह चने का अच्छा बीज भी ले आते हैं और उसकी बुआई भी सही टाइम पे कर देते हैं और खाद और पानी भी भरपूर मात्रा में देते हैं, लेकिन जब फसल की पैदावार की बात आती है तो उम्मीद से काफी ज्यादा कम देखने को मिलती है, क्योंकि पौधे की शाखाएं कम देखने को मिलती है और उन पर फूल भी कम आते हैं और अगर आते भी है तो वो फलियां बनने से पहले ही झड़ जाते हैं। और अब ये बात आप अच्छी तरह समझ ही सकते हैं कि एक कमजोर फसल से कभी भी अच्छी पैदावार तो ली ही नहीं जा सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको चने की फसल के लिए एक ऐसा पावरफुल स्प्रे बताने वाली हूँ जो ना सिर्फ चने की फसल में ज्यादा शाखाएं लाएगा, पौधे को हरा भरा बनाएगा, बल्कि ज्यादा पैदावार लाने में भी सीधे सीधे मदद करेगा। तो इस स्प्रे के बारे में जानने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि चने की फसल को किस पोषक तत्व की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो किसान भाइयों, ये आप जानते ही है कि चना एक दलहनी फसल है और इसी कारण ये नाइट्रोजन की पूर्ति ये खुद ही कर लेता है। यानी कि अगर आप चने के पौधे को जमीन से उखाड़ कर देखेंगे तो उसकी जड़ों में आपको ये छोटी छोटी गांठें साफ तौर पर नजर आएंगी, जिनमें राइजोबियम नामक एक बहुत ही फायदेमंद बैक्टीरिया रहता है और ये बैक्टीरिया हवा में मौजूद नाइट्रोजन को खींचकर पौधे के लिए भोजन के रूप में तैयार करता है। यही कारण है कि चने की फसल को सीधे तौर पर यूरिया या फिर नाइट्रोजन की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर ये जानते हुए भी हम चने की फसल में हद से ज्यादा यूरिया डालते हैं तो पौधे की पत्तियां और तने एकदम से बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और उनमें फूल व फलियां भी कम आती है, जिससे पैदावार तो कम होती है। तो हमें फसल में हद से ज्यादा नाइट्रोजन खाद के उपयोग करने की बजाय हमें ऐसी टॉनिक को देना जरूरी हो जाता है जो ज्यादा से ज्यादा फूल लाए और इन फूल से ज्यादा फलियां बने। वही है कात्यायनी ब्लूम बूस्टर। इसमें होमोब्रेसेनॉइड 0.04% होता है। ये खास टॉनिक है जो पौधे की अनावश्यक वृद्धि को रोककर सारी ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा फूल लाने में लगा देती है और इन फूल से ज्यादा फलियां लाने में भी सीधे तौर पर मदद करती है। इस टॉनिक की खास बात यह है कि ये पौधे के अंदर हार्मोनल संतुलन बनाकर फूलों को पौधे पर लंबे समय तक टिका कर रखता है और नए फूल आने में भी मदद करता है, जिससे आगे चलकर फसल में फूल झड़ने की समस्या भी नहीं आती और इन फूल से फलियां भी ज्यादा से ज्यादा आ पाती हैं पौधे में। और ये समस्या जो अक्सर किसानों को होती है कि इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए वो हैवी से हैवी टेक्निकल डाल देते हैं, जिस वजह से पौधा तनाव में चला जाता है और पौधे की बढ़वार रुक जाती है, साथ ही फूल झड़ने जैसी भी समस्या देखने को मिलती है। तो ये टॉनिक पौधे को इन सभी समस्याओं से भी 100% सुरक्षा प्रदान करता है। और इसके डोज की बात करें तो आप इसे 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। और किसान भाइयों, आपने एक और समस्या देखी होगी कि जब चने की फसल 20 दिन से ऊपर की हो जाती है तो फसल में उगता रोग और जड़ गलन जैसी समस्या भी आना शुरू हो जाती है और यहीं से फसल की आधी उपज सीधे सीधे घटना शुरू होती है। और अगर इस उगता रोग को सही समय पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये पूरे खेत में फैल जाता है। तो इस स्प्रे का दूसरा सबसे जरूरी उत्पाद है केजेब M45, जिसमें मैंकोजेब 75% WP फॉर्म में होता है। ये फफूंदनाशी प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों तरीके से काम करता है, मतलब कि ये फसल में रोग आने से पहले ही एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा और क्यूरेटिव एक्शन होने की वजह से अगर फसल में रोग लगा भी है तो ये उस पर सीधे सीधे असर करना शुरू कर देगा, जिससे कम समय में ही ये रोग कंट्रोल हो जाते हैं। और कांटेक्ट क्रिया द्वारा काम करने की वजह से ये फफूंदनाशक का जैसे ही आप छिड़काव करते हैं ये रोग पर तुरंत काम करता है, जिससे रोग आगे फसल में नहीं फैल पाता और वहीं के वहीं कंट्रोल हो जाता है। और इस फफूंदनाशी के डोज की बात करें तो आप इसे 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। अब वही बात करें तीसरी और सबसे खतरनाक समस्या जो लगी लगाई चने की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर देती है, यानी कि ये इल्लियों की समस्या। जैसे ही चने के पौधे में फली बनना शुरू हो जाती है वैसे ही ये इल्लियों का प्रकोप भी होना शुरू हो जाता है और अगर इन्हें शुरुआत में ही कंट्रोल नहीं किया गया तो ये धीरे धीरे कर पूरे खेत में फैल जाती है और फिर फसल को बचा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप पहले स्प्रे में ही कात्यायनी ईमा 5 के नाम से आने वाली कीटनाशक को जरूर उपयोग में लें। ये कीटनाशक पौधे में तना छेदक, फली छेदक को एक ही स्प्रे में कंट्रोल करती है और सबसे अच्छी
बात तो ये है कि ये कीटनाशक सिर्फ मात्र एक बार के स्प्रे करते ही इल्लियों पे सीधे काम करना शुरू कर देती है, जिससे इल्लियां फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाती और कंट्रोल हो जाती है। और वहीं ईमा 5 के डोज की बात करें तो आप इसे 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी चने की फसल के लिए एक पावरफुल स्प्रे की। तो अगर आप भी चने की फसल में स्प्रे करने का सोच रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है, आप इसे उपयोग में ले सकते हैं। और अगर आपकी चने की फसल में इस समय कोई और भी समस्या आ रही है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम अगला वीडियो उस विषय पर जरूर बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।